तो आज की ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को एंड तक देखना, अभी आपको ये स्टोरी समझ में आने वाली है और मैं वादा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की की डेड बॉडी को देखते हैं, जहाँ पर कोई पर्सन बोल रहा होता है, स्वीट हार्ट प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने तुझे मार दिया। और हम देखते हैं पर्सन को जो कि उस डेड बॉडी के सामने में बैठ कर रो रहा होता है, और इस पर्सन ने इस लड़की को क्यों मारा ये हमें आगे पता चल जाएगा। और ये कहते हैं कि मैंने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि तुमको 99 बार मारा है। और हम देखते हैं कि ये कहते वो पर्सन काफी निराश होता है और वो फिर से अपने हिम्मत को जुटाते हुए खड़ा होता है और कहते हैं कि मेरे पास में एक चांस बचा है और इस बार मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और साथ ही हम इस बंदे को देखते हैं जो कि काफी जोश में लग रहा होता है, और अगले ही पल उसके आंखें खोलती है, वो अपने बिस्तर पर लेटा होता है। इसके बाद में वो उठता है और न्यूज को देखने लगता है, जहाँ पर की न्यूज में ज़ॉम्बीज़ के बारे में बात चल रही होती है। और फिर हमें बताया जाता है कि ज़ॉम्बीज़ के आने से ये दुनिया एक पल में बिखर गई। एंड तभी जहाँ पर हमारा एमसी बैठा होता है, वहाँ पर एक लड़की आती है, उसे कहती है आप अभी तक सोए नहीं है। और इधर हमारा एमसी जो की सोच रहा होता है कि हमें बचना था, लेकिन मैं और मेरी बेटी जो कि इस नरक से दुनिया में क्या ही कर सकते थे। और हम देखते कि हमारे एमसी की बेटी को ज़ॉम्बीज़ काटने के बाद भी वो मर जाती है। एंड साथ ही हमारा एमसी जो कि अपनी बेटी की मरने के दुख से वो भी अपने फांसी लगा लेता है और वो भी मर जाता है। लेकिन तभी उसके सामने एक एंजल अपेयर होती है। एमसी जो कि उस एंजल के सामने घुटने के बल बैठा होता है। तभी वो एंजल जो कि हमारे एमसी को कहती है कि तो ठीक है, मैं तुम्हें एक और चांस देने वाली हूँ। और अगले ही पल उसकी आंखें फिर से खुलती है, वो पसीने से लथपथ होता है और उठने के बाद में वो काफी शौक होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मैं मर के जिंदा कैसे हो सकता हूँ। और तभी उसकी नजर पड़ती है मिरर की तरफ, जहाँ पर कि वो अपने सिर पर नंबर को देखता है और वो सोचता है कि आखिर ये नंबर क्या है। और अगले ही पल हमारा एमसी जो कि किसी की दरवाजे खटखटाने लगता है और जोर से चिल्लाने लगता है कि डेमी जल्दी से दरवाजा खोलो। तभी उसकी बेटी जो कि दरवाजा ओपन करती उसे कहती है कि आदर आके आपको क्या हुआ है, आप आधी रात को इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं। लेकिन इधर एमसी जो कि अपनी बेटी को पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, क्या तुम ठीक हो। जिस पर इसकी बेटी बोलती कि डैडी क्या आपने मेरे बारे में कोई सपना देखा था। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि एमसी अपनी बेटी को लेकर अपने रूम से बाहर निकल रहा होता है। उसकी बेटी पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और आखिर क्या प्रॉब्लम है। इस पर एमसी कहता है कि सिर्फ तुम मुझे फॉलो करो, क्योंकि अगर हम ज्यादा देर तक रुकेंगे तो हम मर जाएंगे। और एमसी जो कि अपनी बेटी को समझा ही रहा होता है कि तभी एक ज़ॉम्बीज़ जो कि एमसी पर अटैक कर देता है और अगले ही मोमेंट में वो फिर से अपने बिस्तर पर से उठता है और वो फिर से काफी पसीने में लथपथ होता है। और तभी एमसी नोटिस करता है कि उसके हेड पर जो नंबर था वो कम हो चुका है, और जिससे एमसी को ये रियलाइज हो जाता है कि मेरे सिर पर जो नंबर है वो मेरे बचने के लिए चांसेस है, तो अब मैं अपने डेमी को सेव कर ही लूंगा। हमारा सीन शूट कर हम देखते कि एक ज़ॉम्बीज़ पर किसी ने अपने हथौड़ों से मारा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी होता है। फिर हमें एमसी बताता है कि मैंने इस तरह से कितनी बार किया, लेकिन मैं अपने डॉटर को बचा नहीं पाया, और जब भी एमसी की बेटी मरती थी तो वो भी अपने आप को ही मार देता था, और इसी तरह से वो कई बार मरता है तो उसका नंबर जो ही घटते जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि एमसी को जो कि अपने वेपन से काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है, और एमसी का फाइटिंग स्किल्स भी जो कि काफी इंप्रूव हो चुकी होती है, लेकिन उसके चांसेस जो कि काफी कम हो चुके थे, बचे थे 13। और इधर एमसी जो कि काफी गुस्से में सारे ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है। उस एरिया के सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद में एमसी कहता है कि चाहे मेरे पास में 100,000 चांस ही क्यों ना है, लेकिन फिर भी मैं इसे बचा नहीं पा रहा हूँ। और जिसके साथ ही हम उसकी बेटी को देखते हैं जो कि एक ज़ॉम्बीज़ बन चुकी होती है, और वो धीरे धीरे कर हमारे एमसी की तरफ बढ़ती है, और क्योंकि उसकी बेटी ज़ॉम्बीज़ बन चुकी थी तो वो एमसी को बाइट करती है। इधर एमसी को देखते हैं जो कि कहता है कि आखिर एक लाचार बाप क्या ही कर सकता था। फिर वो अपने पास से एक गन निकालता है और वो अपने आप को गोली मार लेता है। एमसी की आंखें फिर से खुलती, लेकिन एमसी की आंखों से काफी ज्यादा आंसू बारी होती है, क्योंकि हमारा एमसी जो कि चाहकर भी अपनी बेटी को बचा नहीं पा रहा होता है। और अगले ही पल में उसकी बेटी को देखते हैं जिसकी की नींद खुलती है, वो गेट खोलकर बाहर आती है, अपने डैड से पूछती कि आखिर आप इतनी रात को इतनी आवाज क्यों कर रहे हैं। इधर एमसी जो कि ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए रेडी हो रहा होता है, जो देख कर एमसी की बेटी जो कि थोड़ा शौक होती है। इधर हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने कोल्ड टोन में अपनी बेटी की तरफ देखता है, और फिर वो उसके पास जाकर उसे हक कर लेता है, और वो धीरे से कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें इस बार मरने नहीं दूंगा, और भले ही ये कितनी बार ही क्यों ना हो, लेकिन मैं बार बार तुम्हें बचाने के लिए वापस जरूर आऊंगा। मेरी बेटी प्लीज मेरे पे भरोसा रखना। और यहाँ पर एमसी की बेटी भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है, और अगले ही सीन में हम देखते हैं एमसी अपनी बेटी की डेड बॉडी को लेकर कहीं पर जा रहा होता है, और कहता है कि 99 बार फेल होने के बाद में फाइनली मैं परफेक्ट शेल्टर को ढूंढ पाया, जहाँ पर कि ज्वाइंट फोर्सेस ने हमें प्रोटेक्ट किया, और वहाँ पर इंजर्ड लोगों को भी देखभाल की जा रही थी। वहाँ पर सारी फैमिली जो कि खुशहाल जिंदगी जी रही थी, मानो इस नर्क दुनिया में एक हेवन खुल गया हो। और अगले ही सीन में हम एमसी को देखते हैं जो कि बूढ़ा हो गया होता है, वो व्हील चेयर पर बैठा होता है, और एमसी के हाथ में फूल होता है, और वो अपनी बेटी की ग्रेव के पास में आया होता है, और वो कहता है कि तुमने यहाँ पर 40 साल तक वेट किया है, और तूने मेरे लिए काफी लंबा समय से वेट किया, और अब मुझे थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये मेरा लास्ट चांस है, और अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस जगह पर तुम्हें जरूर लेकर आऊंगा। तो अब तुम मेरा वेट करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास में आने वाला हूँ। और साथ ही एमसी अपने पास में से गन निकालकर अपने आप को शूट कर लेता है, और इसी के साथ में हम देखते हैं कि एमसी की आंख एक बार और फिर खुलती है, जहाँ पर कि वो एक बार फिर से रेडी होता है ज़ॉम्बीज़ से
लड़ने के लिए एमसी अपनी बेटी की तरफ देखता है और वो सोचता है कि फाइनल शेल्टर तक पहुंचने से पहले ही मेरी बेटी जो कि मर जा रही थी और ऐसा बार बार सिर्फ मेरी गलती की वजह से हो रही थी। एमसी अपने दांत पीसते हुए सोच रहा होता कि मैंने 40 साल दिए, इसे 1000 बार दोहराया, हर एक डिटेल को प्लान किया सिर्फ इसलिए ताकि मेरी बेटी जिंदा रहे। जिसके बाद वो दरवाजा खोलते हुए सोचता कि लेकिन इस बार मैं मिस्टेक नहीं करने वाला। लेकिन एमसी जैसे ही अपनी बिल्डिंग के गेट को खोलता तो ये देखकर वो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसके गेट के सामने काफी सारे काउंटलेस ज़ॉम्बीज खड़े होते हैं। एमसी उन सारे ज़ॉम्बीज को देखकर वहीं पर स्टंट रह जाता है और सोच रहा होता है कि मैंने इन 40 सालों में इस तरह से मैंने कभी नहीं देखा। और इधर एमसी जो कि काफी निराश हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि मैं 99 बार फेल हो गया, क्या मैं इस बार भी फेल होने वाला हूँ अपनी बेटी को बचाने के लिए। लेकिन इधर हम इन सारे ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो कि एमसी पर टूट पड़ते हैं उसे मारने के लिए। और इधर एमसी जो कि अपने दरवाजे पर खड़ा होकर स्टार्ट रहता है। एमसी जो कि वहां से हिल भी नहीं पाता। इधर सारे ज़ॉम्बीज जो कि उस पर अटैक कर देते हैं एंड तभी एमसी की बेटी वहां पर आते हैं उसे कहती कि डेट आप अंदर आ जाइए। लेकिन तभी एमसी जो कि अपनी बेटी को उस कमरे के अंदर धकेल देता है और अपनी बेटी के सामने ही जो कि उस कमरे के दरवाजे को बंद करने लगता है और एमसी जो कि उस कमरे के बाहर ही रह जाता है। और ये देखकर उसकी बेटी जो कि वहीं पर चिल्लाने लगती है क्या कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, और वो दरवाजे को तोड़ने लगती है कि प्लीज आप बाहर आ जाइए, आखिर आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इधर हम दरवाजे के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर के सारे ज़ॉम्बीज जो कि एमसी के ऊपर पड़े होते हैं और उसे बाइट कर रहे होते हैं। इधर हम एमसी को देखते से काफी दर्द हो रहा होता है और इतने दर्द के साथ भी एमसी सोच रहा होता है कि अपनी औलाद के खोने के दर्द के सामने मेरे आते फटने की दर्द तो कुछ भी नहीं है। और इधर एमसी को वो पल आने लगता है जहाँ पर कि वो अपनी बेटी को अपनी गोद में खिला रहा होता है, जहाँ पर कि उसकी बेटी काफी हंस रही थी और काफी खुश होती है। और इधर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर कि एमसी की बेटी जो कि दरवाजे के इस साइड में रो रही होती है और दरवाजे के इस साइड से अपनी बेटी से एमसी कह रहा होता है कि प्लीज मत रो। और साथ ही धीरे धीरे एमसी की आंखें बंद होने लगती है। एमसी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो सोचने लगता है कि अब मैं फाइनली मरने वाला हूँ। लेकिन तभी उसे अपनी बेटी के बारे में याद आता जहाँ पर कि उसे ज़ॉम्बीज मारे होते हैं। और इसी सच में प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ पर कि एमसी अपने पैर को काफी कस के जमीन पर रखता है और वो कहता है कि नहीं 1000 बार भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं अपनी बेटी को बचा लूंगा। और एमसी के ऊपर अभी भी काफी सारे ज़ॉम्बीज जो कि पड़े होते हैं। इधर एमसी जो कि काफी गुस्से में अपने आप को चार्ज अप कर रहा होता है और इसी के साथ में एमसी जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस पर मैं अपनी बेटी को बचा लूंगा, मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला हूँ। एंड इसी के साथ में एमसी अपने ऊपर से सारे ज़ॉम्बीज को जो कि दूर फेंक देता है। सारे ज़ॉम्बीज जो कि दूर जाने के बाद में काफी सारे जो कि मर जाते हैं लेकिन वहीं पर एक जिंदा होता है। तभी एमसी का हाथ जो कि उसके पास में आता है और यहाँ पर एमसी की स्पीड कितनी ज्यादा तेज होती है कि वो उसके सिर को लेकर वहां से निकल जाता है और काफी स्पीड के साथ में काफी सारे ज़ॉम्बीज को जो कि मारने लगता है। और तभी एमसी के ऊपर में एक ज़ॉम्बीज जो कि उस पर फाइट करता है लेकिन इधर एमसी जो कि अपने बेस्ट मोड में होता है उस ज़ॉम्बीज को पकड़कर उसे ही खाने लगता है और एमसी जो कि उस ज़ॉम्बीज के सिर को इधर से अलग कर देता है और वो उस सिर से हिस्सा काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और छलांग करके और भी ज़ॉम्बीज के ऊपर गिरता है और काफी सारे ज़ॉम्बीज को इसी तरह से पीटता जाता है। और इस नजारे को देखकर काफी सारे ज़ॉम्बीज जो कि डर जाते हैं। और इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जिसकी बॉडी में काफी बदलाव आ चुकी होती है, उसके मसल्स काफी खतरनाक निकल चुके होते हैं और एमसी फिर से इन ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। और इधर हम एमसी की बेटी को देखते हैं जो कि दरवाजे के इस साइड बैठी होती है। तभी बाहर का दरवाजा खुलता है और जैसे ही एमसी की बेटी अपने ऊपर देखती है तो वहाँ पर उसके डैड जो कि जिंदा खड़े होते हैं। फिर वो अपनी बेटी से कहते हैं कि डेमी मैं अब इंसान नहीं रहा लेकिन मैं फिर भी हर समय और अंत तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। और इसी के साथ में हमारा सीन सीट होता है एक हफ्ते बाद में सियोल के मेपो डिस्ट्रिक्ट में। और फिर हम देखते हैं एक मार्ट में जहाँ पर कि एक सोल्जर जो कि वो काफी गुस्से में कहता है कि व्हाट द हेल आखिर तुम हो कौन। पर वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स होते हैं, उनके सामने खड़े होते हैं हमारे एमसी और उसकी बेटी। सोल्जर कहते हैं कि यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज है तो कोई चांस ही नहीं बचता कि तुम यहाँ पर जिंदा आ सको, हम तुम्हारे खोपड़ी को खोलें उससे पहले तुम अपना फेस दिखाओ। लेकिन जैसे ही वो सोल्जर जो कि हमारे एमसी के फेस को देखता तो काफी शौक होता है क्योंकि हमारा एमसी काफी हैंडसम लग रहा होता है और सनग्लासेस पहन रखी होती है। इस पर ये सोल्जर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो जो कि सनग्लासेस पहनकर घूम रहे हो। और तभी वहाँ पर लेडी सोल्जर आती है, वो हमारे एमसी से कहती है कि यहाँ से चले जाओ, जो कि एक एक्स कैप्टन होती है जिसका नाम हैरी होता है। हैरी कहती है कि यहाँ पर तुम लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है इसलिए तुम लोग कोई और जगह ढूंढ लो। एमसी कोई भी जवाब नहीं देता जिस पर हैरी जो कि एमसी के पास में जाती है उससे कहती क्या तुम बहरे हो, मैंने तुमको कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी हैरी जो कि ये देखकर काफी शौक होती है। इधर एमसी जो कि गिराने लगता है कि मेरी बेटी एक हफ्ते से भटक रही है,
उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, वो काफी मुश्किल से खड़ी हो रही है और साथ ही एमसी की बेटी भी एक्टिंग करते हुए यहाँ पर खांसने लगती है। फिर एमसी कहता है कि मेरा नहीं, कम से कम मेरी बेटी को तो बचा लो। और एमसी चाहे हैरी के सामने हाथ जोड़ता हूँ, किसी तरह से मेरी बेटी को बचा लो। और एमसी को इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए देखकर एमसी की बेटी भी काफी शौक होती है। लेकिन इधर हम चाहे हैरी को देखते हैं जो कि एमसी की एक्टिंग को देखकर कुछ देर तक शांत रहती है, फिर काफी गुस्सा हो जाती है। एंड तभी ये सोल्जर कहता है कि ये काफी कमीना लड़का है और फिर एमसी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारा कैप्टन तुम्हारे इस प्रकार से नौटंकी में आ जाएंगी। लेकिन जैसे ही वो सोल्जर अपने कैप्टन की तरफ देखता है तो हम देखते हैं चाहे हैरी जो कि रो रही होती है। फिर चाहे हैरी जो कि वहां से जाते हुए कहती है ठीक है, इन्हें भी ले लो और हाँ, गलत मत सोचना क्योंकि हमें स्मार्ट को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत है। और फिर वो वहां से जाने लगती। इधर उसका सोल्जर जो काफी गुस्सा होता है, फिर आप क्या कर रही हैं। और इधर एमसी जो कि कुछ देर तक खड़ा रहता है, फिर मुस्कुराते हुए सोचता है कि ये अभी तक वैसा ही है जैसा वो पहले थी, वो अभी भी वैसा ही है। और चाहे हैरी जो कि एक रिटायर्ड सोल्जर है जो कि स्मार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, एक कोल्ड ब्लडेड स्नेक, पता नहीं क्यों लेकिन वो पेरेंट्स से बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी एमसी की बेटी जो कि उससे कहती कि डैड आखिर आप क्या कर रहे थे, ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे आपने प्लान बनाए थे। जिस पर एमसी कहते कि यार टेंशन मत लो, काम तो बन ही गया ना। और तभी वहां पर एक सोल्जर आता है, उन्हें फॉलो करने के लिए कहता है। तो गाइस एमसी की बेटी के नाम डेमी है, ठीक है। तभी डेमी को चक्कर आने लगती है, तभी एमसी उसे संभालता है और जिसके बाद में एमसी में बताता है कि डेमी की मेंटल स्टेट जो कि अब नॉर्मल स्पीड से कोलैप्स हो रही है और अगर उसने जल्दी से रेस्ट नहीं लिया तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। और इसके पीछे दो ड्राइवर्स है, एक तो एक हफ्ते पहले वाला वो एक्सीडेंट और दूसरा कुछ ऐसा जो मैं खुद ही प्रॉपरली समझ नहीं पा रहा। मैं जो मिस की काटने के बाद भी चिंता बच गया और इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि मैं उन्हें इजीली ओवर पावर कर रहा हूँ। मेरा बॉडी इतना बदल चुका है कि मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा और मैं अब वो नहीं रहा जो मैं पहले था। और क्या मैं सच में एक ज़ॉम्बी बन चुका हूँ। और ए मार्ट हबजंग ब्रांच अर्ली स्टेज में सर्वाइवल के लिए बेस्ट रूट है और यहाँ पर सप्लाईज भी है और यही एक लोकेशन है जहाँ पर डिफेंस फोर्स अभी तक टिकी हुई है। और अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो डेमी सेफ रहेगी। एमसी वहाँ पर टूटे हुए दरवाजे को देखकर वो पूछता है कि आखिर बगल वाले बिल्डिंग क्यों गिरी है, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं था। जिस पर सोल्जर कहता है कि तुम अजीब तरीके से बात कर रहे हो, क्या तुम फ्यूचर से आए हो। और जिसके बाद में सोल्जर बताता है कि 3 दिन पहले यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया था और हमारे कैप्टन ने उन्हें लालच दिया कि उस बिल्डिंग में जाकर जहाँ पर कि हम लोगों ने पहले से बॉम्ब प्लांट कर रख दिए थे। और वहाँ पर जाने के बाद में हमने उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया और हमने उन सभी को एक साथ ही में मार दिया था। और अब वहाँ पर उनकी लाश एकदम फैट मछली की तरह हो गई है और किस्मत से 1-2 बच भी गए होंगे। और तभी सोल्जर पीछे देखता तो एमसी उसे काफी सीरियस होकर देख रहा होता है और जो देखकर सोल्जर कहता है कि तुम्हारे फेस में कोई गड़बड़ी है, ऐसा लग रहा है तुम काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को देख रहे हो जो कि तुम डर गए हो। लेकिन उस सोल्जर के पीछे काफी बड़ा सा ज़ॉम्बी जो कि खड़ा होता है और जैसे उसे पता चलता है कि उसके पीछे एक ज़ॉम्बीज़ है और तभी हम उस ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक लग रहा होता है। और वो सोल्जर जो कि उस ज़ॉम्बी को देखकर वहीं पर खड़ा हो जाता है और वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा होता है। तभी वो ज़ॉम्बी जो कि अपने हाथ को ऊपर उठाता है और काफी फोर्स के साथ में वो सोल्जर को वहीं पर मार देता है। चाहे जो कि उस सोल्जर को बचाने के लिए गई थी लेकिन काफी देर हो चुका होता है और अगलापन जो कि चायरी के पास आ ही रहा होता है तभी चायरी जो कि वहां से बचकर निकल जाती है। और कुछ सोल्जर्स जो कि उस ज़ॉम्बीज़ को देखकर वहां पर काफी शौक होते कि आखिर यहाँ पर कैसे आया। और तभी चायरी जो कि अपने आप को संभालते हुए अपने सारे सोल्जर से कहती है कि इन सभी पर अटैक करो। और इसी के सारे सोल्जर्स जो कि अपने वेपन लेकर उस ज़ॉम्बी पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस ज़ॉम्बी पर उस बुलेट का कोई भी असर नहीं कर रहा होता है, बल्कि ऊपर से वो ज़ॉम्बी जो कि और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ से ही काफी सारे सोल्जर को जो कि ऐसा ही मार देता है। अपने साथियों को मरता हुआ देखकर एक सोल्जर जो कि काफी डर जाता है, वो इतना डर गया होता है कि वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा होता, वहीं पर चिल्लाने लगता है। और तभी ये ज़ॉम्बी जो कि उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर चायरी आ जाती है और इस सोल्जर को वहां से बचा लेती है। और उस सोल्जर को बचाने के बाद में चायरी उस पर चिल्लाने लगती है आखिर तुम क्या कर रहे थे। और तभी चायरी जो कि सीरियस हो जाती है और सोचने लगती कि मुझे फोकस करना पड़ेगा, ये 3 दिन पहले वाला ज़ॉम्बीज़ नहीं है, ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है। इसके बाद में वो मार्ट की तरफ देखती है और सभी लोग से कहती कि चलो सभी लोग मार्ट के अंदर चलो। एमसी जो कि चायरी को रुकने के लिए बोलता है लेकिन चायरी कहती है कि बिना रुके यहाँ से भागते रहो। और जिसके बाद में एमसी अपनी बेटी को भागता हुआ देखता है और वो काफी गुस्सा हो जाता है और हम देखने की एमसी जो कि वहीं से यू टर्न ले लेता है और काफी गुस्से में अपने फाइट को जनरेट करते हुए उस ज़ॉम्बी पर अटैक कर देता है। और इधर चायरी का प्लान होता है कि मार्ट के पैरामीटर पे बैरिकेड लगा हुआ है, सबसे पहले उसे उसी डायरेक्शन में लाना होगा। उस चीज के लिए एक ही शॉट में ब्रेक थ्रू करना इम्पॉसिबल है, जब तक वो फंसे हुए रहे तब तक हम उसके वीक स्पॉट को ढूंढ सकते हैं। लेकिन तभी चायरी जो कि अपने सामने देखते हो काफी शौक होती कि आखिर सारे लोग जो कि फर्स्ट फ्लोर पर क्या कर रहे हैं। और इसके बाद में वो ऑर्डर करती कि सबसे पहले उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करो। और जिसके बाद में चायरी जो कि हमारे डेमी को कहती कि तुम सभी लोग अंदर जाओ, लेकिन वो तभी ये देखकर काफी शौक होती है और उससे पूछती थी आखिर तुम अकेली क्यों हो और आखिर तुम्हारे फादर कहाँ पर है और आखिर तुम कैसी बेटी जो कि अपने फादर को छोड़कर अकेले यहाँ पर भाग कर आ गई। लेकिन तभी डेमी जो कि अपने हाथ से इशारा करती है कि मेरे फादर उधर है। और तभी हम चायरी को देखते हैं जो कि उस तरफ देखती है, वो काफी शौक होती है। और इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि फुल फोर्स में अपने हाथ को जोड़कर उस मॉन्स्टर के
ऊपर छलांग लगा दिया होता है और एमसी के उस एक ही अटैक से वो बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि वहीं पर मर जाता है और एमसी यहाँ तक भी नहीं रुकता, उसे और भी मारने लगता है, जो देखकर हम सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर हक्का बक्का रहते थे। वहाँ पर सारे लोग भी अपने बच्चों की आंखों को बंद करने लगते हैं जब हम उस ज़ॉम्बीज़ की डेड बॉडी को देखते हैं जिसके कि ऊपर से हमारा एमसी उठता है और वो वहाँ पर अपने फेस पर लगी हुई ब्लड को पोंछने लग रहा है, जिसके बाद में वो वहाँ पर जाके खड़ा होता है जिसके कि सामने होती है चेहरी और जिसके बाद एमसी जो कि डेमी से माफी मांगता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें दिया हुआ वालों को पूरा नहीं रख पाया, मैं बस थोड़ा डर गया था कि कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए और भी इस गंदे भद्दे मॉन्स्टर के कारण। और तभी चाहेरी जो कि उस पर गन पॉइंट कर देती है और चाहेरी जो कि हमारे एमसी कहती है कि आखिर तुम हो कौन, और वहाँ पर हमारा एमसी जो कि पोज में खड़ा होता है और एमसी जो कि अपने चश्मे को सुधारते हुए कहता है कि मेरा नाम रियो मिन्स्यूक है और मैं डेमी का डैड हूँ। इधर हम डेमी को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि डैड प्लीज अपने आप को रिवील मत करो नहीं तो तुम डेंजर में आ सकते हो। और तभी एमसी जो कि अपने चश्मे को उतारते हुए कहता है कि मैं एक ज़ॉम्बी, और ज़ॉम्बीज़ वर्ड सुनकर वहाँ पर सारे लोग में सन्नाटा छा जाता है एंड they फिर बोलते हैं कि मैं एक ज़ॉम्बी एक्सपर्ट हूँ। ये सुनकर सारे लोग जो कि शॉक हो जाते हैं और जिसके बाद में हमारा एमसी बताता है कि जब से आउटब्रेक स्टार्ट हुआ तब से मैं ज़ॉम्बीज़ पर एनालाइज कर रहा हूँ और उनके बिहेवियर और उनकी वीकनेस को स्टडी कर कर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे खुशी है कि मैं हेल्प कर पाया और मैं आशा करता हूँ कि हम सब साथ में काम करेंगे। इधर चाहेरी भी जो कि मुस्कुराते हुए कहती कि वो तो बात ऐसी है एंड सडनली वो एमसी कॉलर पकड़ लेती है जो देख कर डेमी कहती आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पर चाहेरी उसे बोलती कि तुम चुपचाप रहो। और फिर चाहेरी जो कि हमारे एमसी को कहती कि तुमने उस मॉन्स्टर को अपने नंगे हाथों से मार दिया और तुम्हारी ये लाल आंखें जो कि बिल्कुल एक ज़ॉम्बीज़ की तरह लग रहा है, और सच सच बताना क्या तुम एक ह्यूमन भी हो या नहीं।